महाभारत की विशाल कथा में अर्जुन का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने अपने अंदर के डर, मोह और भ्रम को हराकर सच्चे धर्म को अपनाया। अर्जुन का जन्म हस्तिनापुर के राज परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। जब वे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेने गए, तब उनकी एकाग्रता और समर्पण ने सबको चौंका दिया। द्रोणाचार्य उन्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य मानते थे, क्योंकि अर्जुन हर कला को सीखने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। एक प्रसिद्ध घटना में जब सभी शिष्यों से पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा गया, तब केवल अर्जुन ही थे जिन्हें सिर्फ लक्ष्य दिखाई दिया। यही उनकी सफलता का रहस्य था, पूर्ण ध्यान और आत्मविश्वास। समय के साथ अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने कठिन लक्ष्य को भेद कर उनका वरण किया, लेकिन उनका जीवन केवल विजय से भरा नहीं था। आगे उनके जीवन में कई कठिन परीक्षाएं आने वाली थीं। अर्जुन की मित्रता श्री कृष्ण से हुई, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को सही रास्ता दिखाया, चाहे वह सुख का समय हो या दुहक का। जब पांडवों को जुए में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें वनवास जाना पड़ा, तब अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस कठिन समय को अपने आत्मविकास का अवसर बनाया। वे हिमालय गए और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके अलावा इंद्रलोक में जाकर उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल सीखा। वनवास के दौरान अर्जुन ने कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने नागलोक और स्वर्गलोक की यात्राएं की, जहां उन्होंने न केवल अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझा। उन्होंने यह सीखा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्म संयम और धैर्य में होती है। फिर आया अज्ञातवास का समय, जब पांडवों को अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया और मत्स्य राज्य में नृत्य और संगीत सिखाने लगे। यह उनके जीवन का सबसे अलग और कठिन दौर था, जहां एक महान योद्धा को अपनी पहचान छिपानी पड़ी, लेकिन अर्जुन ने इसे भी पूरी ईमानदारी से निभाया। समय बीतने के बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई। युद्ध भूमि में उन्होंने अपने ही गुरु, अपने दादा भीष्म और अपने मित्रों को सामने खड़ा देखा। उनका मन कांप उठा। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के दौरान अर्जुन ने कई महान योद्धाओं का सामना किया। उन्होंने भीष्म पितामह के सामने शिखंडी की सहायता से युद्ध किया। अपने गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ भी उन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा। कर्ण के साथ उनका युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें अंततः अर्जुन ने विजय प्राप्त की। हर युद्ध के साथ अर्जुन का मन और मजबूत होता गया, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक पीड़ा भी बढ़ती गई, क्योंकि हर विजय के पीछे किसी अपने का खोना छिपा था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय अर्जुन के लिए खुशी से ज्यादा एक सीख बन गई। उन्होंने समझा कि जीवन में हर निर्णय की एक कीमत होती है। युद्ध के बाद भी अर्जुन का जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने भाइयों के साथ राज्य संभाला और धर्मपूर्वक शासन किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया, तब अर्जुन का मन टूट गया। उनकी शक्ति जैसे खत्म हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब वे अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग भी नहीं कर सके। यह उन्हें यह सिखाने के लिए था कि उनकी शक्ति का स्रोत केवल अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। अंत में जब पांडवों ने हिमालय की ओर अंतिम यात्रा शुरू की, तब अर्जुन भी उनके साथ चल पड़े। उन्होंने अपने जीवन की हर उपलब्धि, हर गर्व को पीछे छोड़ दिया और एक साधारण मनुष्य की तरह मोक्ष की ओर बढ़ गए। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं,
बल्कि अपने अंदर होता है। जब हम अपने डर, मोह और भ्रम को जीत लेते हैं, तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं।